यहां से झगड़े शुरू होते, फिर तलाक पे तलाक। ये घरों के हालात है। अल्लाह अकबर। 5 महीने का अरसा गुजर गया हुजूर के वालिद के निकाह। कितने? सारे बोले जरा जल्दी से, वक्त पूरा हो रहा है। कितने? 5 महीने का अरसा गुजर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, अब्बा का जी कि मैं इजाजत दें, तिजारत के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटे याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, मुझे भी 12 बेटों में अब्दुल्ला सिर्फ तू प्यारा, मुझसे तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। बेटे क्यों जाना चाहते हो? कहा अब्बा अब तक अकेला था, अब 3 होने वाले, अब 3 होने वाले। मैं चाहता हूं कुछ कमाऊं ताकि कल मेरा बेटा किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे राह न तकनी पड़े, उसे इंतजार न करना पड़े। मैं चाहता हूं बेटे के हर ख्वाब पूरा करूं। अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिक्र आने वाला है, इसलिए मेरे बाप जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने बात दिले ना खास्ता अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दी। आप हजरत आमीना के पास आए, आके कहने लगे, मेरे शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ, इजाजत चाहिए। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी, मेरे सरताज अभी कितने दिन गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो आंखों की प्यास तक नहीं बुझी है। मेरे सरताज कितने दिन हुए हैं, अभी तो हमने साथ प्यार भरी बातें भी नहीं की हैं, आप जाने की बात कर रहे हो, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम भी आ गया। कहने लगे, आमीना फिक्र न कर, कुछ दिन की बात है, फिर परदेश से वापस आऊंगा, तेरे हाथ की पक्की रोटी भी खानी है, तुझसे बैठ के प्यार की बातें भी करूंगा। अल्लाह अकबर। ये कह के अब्दुल्ला जब परदेश गए हैं, जहां तक अब्दुल्ला नजर आते रहे, सैयदा आमीना खड़े होकर के अपने शोहर की राह तकती रही। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर परदेश जाया करते हैं तो क्या आज भी बीवियां दरवाजे तक छोड़ने आती हैं? क्या आज भी बीवियां शोहर को खुदा हाफिज कह के रुखसत करती हैं? नहीं, खुदा की कसम, हालात बदल चुके हैं। आज जब शोहर परदेश जा रहा है, या तो बीवी किचन में होती है या बीवी बेडरूम में होती है, लेटे लेटे कहती है, जाइए जाइए अपना काम करके आइए। और कितनी बीवियां तो ऐसी होती हैं जो कहती हैं, जाते जाते शोहर से लड़ा करती हैं, कितने सख्त जुमले बोल दिया करती हैं, कहती जा वापस मत आना, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी शक्ल से नफरत हो गई है, और मेरी कौम की बेटी हो, तुझे खुदा का वास्ता है कभी शोहर को बददुआ न देना, कभी शोहर के खिलाफ कोई जुमला न बोलना, तुझे पता नहीं है ये शोहर क्या है, ये सिर्फ तेरे लिए एक निकाह में बंधा हुआ बैल नहीं है, बल्कि ये वो है, अगर ये चला गया तो तेरी दीवार गिर जाएगी, अगर ये चला गया तो तेरा सहारा चला जाएगा, अगर ये चला गया तो तेरी खुशियां रूठ जाएंगी, अगर ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, अगर ये चला गया कोई तुझे चैन से रोटी नहीं देगा। तुझे क्या लगता है शोहर के बाद तू चैन से जी लेगी? कसम खुदा की ये वो समाज है, उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। तुझे खुदा का वास्ता अपने शोहर के खिलाफ जबान न खोलना। ओ मेरी कौम के जवानों, घर से निकला करते हो, दुआएं पढ़ के निकला करो, माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। आज हादसे हो रहे हैं, परिवार के परिवार जा रहे हैं, खानदान के खानदान निपट जाते हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि सूरतें पहचानी नहीं जाती है। क्या हुआ है? हमने तरक्की की है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में है, 5 साल का है, इंग्लिश बोलता है। हाँ चुप कर जालिम, 5 साल का बेटा तेरा इंग्लिश बोलता है। तू बता तुझे मुस्तफा की जबान आती है कि नहीं, तुझे कुरान आता है कि नहीं? तुझे 5 साल के बेटे पे इंग्लिश बोलने पे तो फख्र है, मगर तुझे गैरत नहीं आती। तू 28 साल का बैल हो गया, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना नहीं आया। आज तू परदेश जाता है, तेरी बीवी कहती है बाय बाय, वेलकम आता है तो कहती है, और यार मुस्तफा ने तो ये कहा था, अगर शोहर परदेश जाने लगे, बीवी दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, और अगर आती है आयतुल कुर्सी, शोहर बीवी पे दम करे, बीवी शोहर पे दम करे, रब कहता है ये अमल करो, उस वक्त तक मौत भी नहीं आएगी जब तक तुम्हें दोबारा जिंदा मिला नहीं दूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बापों से भी गुजारिश है जो बेटियों को शोहर के खिलाफ भड़काया करते हैं, तुझे घमंड है ना, तू पाल लेगा, तेरी औकात का बड़े बड़े राजाओं से बेटियां ना बनी। बेटी शोहर के घर अच्छी लगती है। किसके घर? सारे बोलो, शोहर के घर बेटी अच्छी लगती है, बाप के घर बेटी अच्छी नहीं लगती। कहते जा हमने अब तक पाला, जा डर किस बात का, दबिए मत। जो झगड़े हो रहे हैं ना, ये झगड़े पहले जब बेटी रुखसत होती थी, बाप कहता था जा बेटी सुर्ख जोड़ा पहन के जा रही है, इज्जत बचाना बाप की। उस घर से रिश्ता उस दिन टूटे जब तू सफेद कफन में निकले। आज बेटी जाती है तो कहता कोई बात नहीं, नंबर खुला है, एक फोन करने की देर है, गाड़ी में चाबी लगी, भाई आके सब सही कर दे।
कोई सही नहीं करता। मेरी बेटियों, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई नहीं आएगा तुम्हारे घर में तुम्हें बचाने के लिए, कोई तुम्हारे घर को आबाद करने नहीं आएगा। शोहर शोहर होता, उसे पावर है, एक बार उसने तलाक कह दिया तो काम बिगड़ गया। ये समझ ले, कभी उसे धमकी मत दे, कभी उसके खिलाफ खड़ा मत ना। होते झगड़े घरों में ना इत्तेफाकियां भी हो जाती हैं, इसका मतलब तो ये नहीं है कि बेटियां जाकर के अपने बाप से शिकायत करें। ये मतलब नहीं कि वो जाके अपने शौहर की अपने परिवार में शिकायत करे। ये तेरा शौहर है, जब दुनिया छोड़ देगी तब तुझे यही काम आएगा। हाँ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाओ, जाके उन घरों को देखो जिसमें 8-8 बेटे और 8-8 बहुएं हैं। सर पे अगर शौहर का साया सलामत है ना, तो 8 बहुएं अगर साथ खा रही हैं तो पूछती है अम्मी क्या बनेगा? वो 70 साल की बुढ़िया जो कहती है वही बनता है। हाथों में सोने के कंगन है, राज करती है घर में अगर शौहर है। फिर आजमा लेना, अगर इसी का शौहर इंतकाल कर जाए, कल तक जिसकी उम्र से खाना बनता था, आज यही बेवा होकर अपने हिस्से की रोटी का इंतजार करती है। पूछना क्या हुआ? कहेगी जब से शौहर गया है हुकूमती दफन हो गई, जब से शौहर गया है खुशियां ही रूठ गई। इसलिए मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा शौहर की इज्जत करना। हजरत आमिना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है। बेटा परदेश से आए, माएं घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए, बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए, बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमिना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमिना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे अच्छा बेटी, जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, जरा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, अगर खुदा कोई नेमत ले लेते तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना, कहा बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली, का क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा? उसने कहा अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। का क्या हुआ? का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमिना का ख्याल आ जाता है। आमिना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा? ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह पर हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमिना इंतजार कर रही होगी। ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमिना का होगा? अल्लाह पर इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है अब बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोक करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं ए आमिना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना हजरत आमिना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है? अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का चेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है आमिना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है? ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब तिबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। चलें और आगे, तैयार है? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई, अगर किसी की जेब में हाथ हो तो मत निकालो, अगर फ्री बैठे हो तो फिर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस सुने, देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी,
शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान माशाअल्लाह, मुल्क मिल्लत का बहुत बड़ा नाम था। हज़रत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको उस्मान भाई की ज़बान से मुस्तफ़ा की नातें सुननी है। अभी यकीनन मैं समझूंगा कि अब तकरीर के खत्म होने का इंतजार मुश्किल होने वाला है जी। मैं बात पूरी कर लूं अगर इजाजत हो तो। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर हजरत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हजरत आमिना सुबह भी रोती है, शाम भी रोती है, दिन भर रोना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे या अल्लाह, मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूंगा। आमिना को ऐसा बच्चा दे जो आमिना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई, मुत्तलिब जाकर चला जा, तू आमिना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे जमाने का करार बनाने का फैसला। ये आमिना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला आ गए। नबी की अम्मी कहती, जैसे तीसरा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी। कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल कहती कि पहली रात तीसरे महीने की आई, आदम आए, मुबारकबाद दी। कहती दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुश्क अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमिना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई। ये शौक था अब्दुल्ला से निकाह करने का। 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आई। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगे। और मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई। बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू। फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती है एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा तो खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो, कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अमीना के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे पता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा हो। सुभान अल्लाह, सुभान।